मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रायसेन जिले के सांची के हलाली डैम पहुंचे, जहां उन्होंने 5 गिद्धों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा। इनमें 4 भारतीय गिद्ध और एक सुनेरियस गिद्ध शामिल हैं। प्राकृतिक वातावरण में छोड़े गए गिद्धों पर जीपीएस ट्रैकर लगाए गए हैं, जिससे उनके आवागमन, व्यवहार एवं सुरक्षा की सतत निगरानी सुनिश्चित की जा सके। मेरी अपनी ओर से आज भोपाल के पास रायसेन के नज़दीक ये जंगल के क्षेत्र में गिद्धों का स्वच्छंद वातावरण में विचरण करने के लिए खोलना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है और वन विभाग सहित सरकार के लिए गर्व की बात भी। आज के इस अवसर पर मेरे साथ हमारे 4 भारतीय गिद्धों को और एक विदेशी गिद्ध को घायल अवस्था में विभाग ने अपने पास रखा था। उनका ठीक से उपचार किया। उस स्वच्छंद वातावरण में गिद्धों को छोड़ करके वन विभाग ने अपनी उस गरिमा का और खास करके उस गौरव को प्राप्त किया, जिसके कारण से वन विभाग पूरे देश में हमारे गिद्धों के लिए भी, देश भर में सबसे ज्यादा गिद्ध किसी राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। चीता, लेपर्ड, टाइगर सब क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की ख्याति लगातार बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे जंगल भी आबाद हो रहे हैं, जंगल के जानवर भी आबाद हो रहे हैं, पक्षी भी आबाद हो रहे हैं और राज्य की प्रगति भी उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रही है। इसीलिए दुनिया भर में वन्य प्राणियों के लिए जिज्ञासु पर्यटक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश आ रहा है, देशी भी विदेशी भी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार सब क्षेत्रों में काम कर रही है। उसमें फॉरेस्ट में हमारा नंबर 1 पे। फॉरेस्ट के माध्यम से टूरिज्म के अवसर भी मिल रहे हैं और वन्य संपदा भी सुरक्षित रहती है। हम जटायु का संबंध तो भगवान राम के काल से देखते हैं, जब जटायु और संपात 2 भाइयों की जोड़ी थी और संपात ने अपने भाई को बचाने के लिए सूर्यनारायण देवता से भी अपनी जान की बाजी लगाई थी। ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाक्रम हमको हमारे वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व की भावना के लिए मजबूत करते हैं। आइए हम सब मिलकर के इन सबको और आबाद करें, इनको किसान कल्याण वर्ष को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि किसान कल्याण वर्ष पर सरकार काम कर रही है। सोयाबीन की राशि किसानों के खाते में डाली गई, मंडी में सामान्य व्यापार बढ़े। इस योजना की सफलता को लेकर कई राज्यों के अधिकारी आए। सरकार किसान कल्याण वर्ष 2026 में किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणा भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनकी उसी भावों के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव, किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले, उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया और सफलता के साथ इस योजना पे केस स्टडी करके कई राज्यों ने इस योजना को समझने के लिए हमारे राज्य में भी आए और अधिकारियों के साथ दिल्ली में भी इस योजना के ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ है। जब किसान कल्याण वर्ष की हमने ये घोषणा की तो इसमें केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब हमने भावांतर योजना सोयाबीन में सफलता के साथ लागू की, ऐसे में आज वर्तमान के समय में इस फसल के साथ हमारी सरसों के रकबों में पूर्व की तुलना में, क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा बड़ा है, एरिगेटेड एरिया नदी जोड़ो अभियान से लेकर नर्मदा के नदी के साथ साथ बिजली की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता होने के कारण से वर्तमान में एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा 28% बढ़ा है। तो फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।